ओके, तो ये तो काफ़ी सारी मतलब वी टॉक्ड अबाउट द करियर, वी टॉक्ड अबाउट हाउ टू गेट इन देयर, वी टॉक्ड अबाउट दिस। अब थोड़ा मस्ती वाली साइड में करते हैं। तो ओके। मैंने भाई अपने काफ़ी दोस्तों से सुना है कि आपकी जो शिप पर होती है एक बिरयानी बड़ी फेमस होती है, उसका क्या सीन है? हाँ यार, दक्ष ब्रो, संडे को बनती है शिप पे बिरयानी। ओके। एंड गॉड ब्लेस ऑल द चीफ कुक्स। आई डोंट नो व्हाट मैजिक दे यूज। आई होप कि सिर्फ मसाला यूज करते, कुछ और भी बीच में डाल देते हैं। बट दैट बिरयानी, इट टेस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड। उसके साथ आपका वो होता है, रायता होता है, पापड़ होते हैं, एंड on board ship, so certain companies they allow, 2 bottles of beer, ओके। और आपका alcohol level, it should be within limits according to company policy. हम्म। तो लोग उसके साथ पी के ना बस फिर जो सोते हैं, सुस्तियां मारते हैं, बस वही होता है। एंड बिरयानी का यार, भाई तुमने नाम लिया तो मेरे तो अभी फिर मुंह में पानी आना शुरू हो गया। अच्छा, और ये कंसिस्टेंट है, आप किसी भी शिप पर रहो वो बिरयानी का टेस्ट और वो वही बिरयानी संडे में मिलनी है ऐसा? More or less, but the crew should be Indian. ओके। The crew needs to be Indian, but if obviously अगर आप गुरोंग सा सेल करो, वो तो बिरयानी खाएंगे नहीं। तो उन लोगों के लिए क्या होता है, हाँ, ब्रेड एंड ऑल? उनके लिए यार, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द चीफ कुक। लाइक इफ यू हैव फिलिपिनो क्रू, तो उनका फिर फिलिपिनो डिशेस उनकी बनती हैं। ओके। यूक्रेनियन क्रू होगा, उनका यूक्रेनियन खाना बनेगा। आई ये सी। सब चलता है। और आप अब तक थ्रू आउट योर लाइक सिंस यू स्टार्टेड डूइंग दिस, आपने कितने कंट्री और कितने पोर्ट देख लिए होंगे, कितनी कंट्री ट्रैवल करने के लिए मिल गई होगी? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बट आई हैव लॉस्ट द काउंट। ओह मुझे वाओ। अब तो जगहों के नाम भी नहीं याद है, बट इफ यू आस्क मी कॉन्टिनेंट वाइज, तो मेरा सिर्फ अंटार्कटिका और आर्कटिक सर्कल रह गया। बाकी मैंने ऑलमोस्ट हर कॉन्टिनेंट टच कर लिया हुआ है। एंड इट्स नॉट कि एक कंट्री टच की है। राइट। क्रूज शिप, मीन गॉड ब्लेस माय प्रेजेंट कंपनी, कि आई वोंट टेक द नेम, फॉर राइट। कंपनी रीजंस, बट गॉड ब्लेस देम। उन्होंने मेरे को ऐसी ऐसी जगहें दिखाई हैं कि मैं मैप पे अगर मैं देखूं भी ना, तो सिर्फ एक कह लो डॉट मात्र ही चीज है वो। ओके। Curaçao and Dutch Caribbean Islands and Bora Bora, फ्रेंच ताहिती। चलो यूरोप तो छोड़ ही दो ना, यूरोप तो वैसे हो गए, ठीक है चलता टाइप। राइट। इन exotic places, then I have also seen New Zealand में the white volcano. It's an active volcano which is spewing the smoke. हाँ, तो काफी जगह देख ली है मैंने। व्हेन यू एक्चुअली लाइक ऑन अ क्रूज शिप, राइट, तो आप जब इन डेस्टिनेशंस पे जाते हो तो हाउ मच टाइम यू गेट टू बी ऑन द लैंड और लाइक एक्सप्लोर द सिटी नियर बाय? कितना टाइम मिलता है So, घूमने के okay, onboard cruise ships, things are more regulated, लिए? and people are also very helpful towards each other. जैसे अब ऐसा तो होता नहीं कि मैं हर पोर्ट पे उतरना चाहूंगा, राइट। ठीक है। तो जैसे मुझे पता है कि यार ये मेरा ऑफिसर है, ही रियली लाइक्स दिस प्लेस, और इसमें उतरना, और मेरा मूड नहीं है, हम्म। तो वो मेरे को कह देगा कि मेट कुड यू प्लीज टेक ओवर सम ऑफ टाइम ऑफ माय वॉच इफ आई गेट लेट। तो क्योंकि जहाज में तो खड़ा ही रहना है उस टाइम पे, यस वी कैन डू दैट, ओके। बट नॉट व्हाइल एट सी। राइट। तो उस टाइम पे हम लोग वो कर लेते हैं। जैसे मैंने जाना होगा, मैं उसको कह दूंगा कि भाई लास्ट टाइम मैं तेरे लिए रुका था, अब इस बार तू रुकेगा मेरे लिए। राइट। इट्स लाइक अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। राइट। तो एट एन एवरेज हमें 6 से 7 घंटे मिल ही जाते हैं घूमने के लिए। नाइस टू एक्सप्लोर द सिटी एंड वहाँ की मस्त सिटी, चीज़ें मालूम। द रेस्टोरेंट्स, कॉफी। कॉफी का मैं बड़ा शौकीन हूँ। कॉफी तो ऐसी ऐसी पी है कि अब बस नाम लो आपको बताएंगे। तो भाई जब भी आप रुकते हो, आपको 6-7 घंटे या 8 घंटे मिलते हैं घूमने के लिए, आप सबसे पहले क्या करते हो फिर? यार सबसे पहले तो यही होता है कि अगर तो जगह अच्छी है, लाइक देयर आर सर्टेन प्लेसेस जहाँ पे जैसे हम लोग कैरिबियन आइलैंड्स गए थे, कि बीचेस बड़े सही होते हैं। हम्म। तो सबसे पहले तो यही होता है पहुंचने से पहले ही 1-2 दिन पहले, कि जहाँ आपको इंटरेस्ट होता है,
यू गूगल द एरियाज, जैसे हमें राइट, पता होता है हमारा यहाँ पे इस पोर्ट पे हमारा शिप यहाँ पे इस पियर पे लगेगा, राइट। इसके आसपास कौन सी जगहें हैं जो कि मैं अच्छे से देख सकता हूँ। हम्म। तो वो सर्च करके देन जो लोकल करेंसी होती है चेंज करा के देन यू गो टू द रेस्टोरेंट्स, आप क्यूजीन ट्राई करते हो डिफरेंट वहाँ का, खाते पीते हो। कुछ लोगों को शॉपिंग का कीड़ा होता है, राइट। नाइकी के ये शूज ले लें, ह्यूगो बॉस का ये कपड़ा ले लें, यहाँ परफ्यूम्स बड़ी सस्ती मिलती हैं, वो लोग शॉपिंग कर लेते हैं। बस यही होता है। आई थिंक हम लोग भी जब वहाँ रुके हुए थे होटल में और हम लोग फिर शाम में मॉल घूमने गए थे, आई थिंक यू सेड कि डेविड कौन सा डेविड वाटरऑफ कौन सा है जो भाई आपका डेविड ऑफ कूल ऑफ, वाटर्स। या उसका परफ्यूम मेरे हाँ, को याद है कि वो आपको बहुत पसंद है ना। दैट इज लाइक एवरी डे हो जाता है, बिकॉज ऑन बोर्ड क्रूज शिप्स यू हैव टू टेक स्पेशल केयर ऑफ योर अपीयरेंस। ठीक है, काम तो आप करोगे, राइट, बट यू हैव टू टेक स्पेशल केयर ऑफ योर अपीयरेंस। यू राइट, हैव टू लुक क्लीन एंड पॉलिश, बिकॉज वहां पे यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री। प्रिसाइजली। हाँ, और जहाँ कंट्री की बात आती है ना, वहां फिर नहीं देखा जाता यार, मीन्स, क्योंकि आपने आई थिंक यू ऑल्सो नो, यू हैव बीन लिविंग अब्रॉड, आप कुछ गलत कर दो तो लोग आपको नहीं कहेंगे कि दक्ष ने ये काम खराब किया या राज ने ये काम खराब किया, वो कहेंगे ये इंडिया ने काम खराब इंडियंस किया। जैसे होते हैं, राइट, राइट, यू हाँ, रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री, योर कम्युनिटी इन द सेंस, राइट। एग्जैक्टली exactly. ओके। तो तो वहां पे फिर तैयार होके रहते हैं, फिर वहां पे तो चाहे कहते हैं ना कि गोरों को भी चाहे 2 स्टेप आगे निकलना, चाहे जेब में थोड़ा सा कह लो खर्चा ज्यादा है, ये तो साला को ना इनसे आगे निकल के रहना। बिकॉज there are certain majority of the people, they are very nice, like I worked with German staff captain, वो भी मेरे एक तरीके के मेंटर है, excellent person, gem of a person, he's a captain on a cruise ship, and basically कुछ जो nationalities हो गई हैं, यूरोप का जो पिछड़ा हुआ इलाका है, आई वोंट नेम द कंट्रीज, बट द पीपल हु आर वेरी वेल वर्स्ड विद जियोग्राफी, जो यूरोप की कुछ पिछड़ी कंट्रीज हैं, इन लोगों को लगता है कि ये सिर्फ बड़े आगे हैं, एंड दे थिंक दैट इंडिया इज स्टिल अ लैंड ऑफ स्नेक्स एंड टाइगर्स। तो हाँ, फिर उनको स्नेक्स भी दिखाते हैं, टाइगर्स भी दिखाते हैं कैसे होते हैं, सही बात यू है। नो हाँ, तो समटाइम्स when they are trying to uh, show their superiority, which obviously they don't have, because no राइट, one in the world is superior to anybody. We are all at our own level. हमारी किसी किसी के साथ किसी और इंसान के कंपटीशन, या कंपटीशन इज विद आवरसेल्व्स। बट फिर इन लोगों को जब दिखाना होता है, फिर इनको कहते हैं आजा पुत्र दिखाइए तेनों की हाँ, चीज ये आसी। यूएस में भी मैंने देखा है। अभी अब काफ़ी स्टेट्स हैं, जैसे टेक्सास हो गई, कैलिफोर्निया हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, शिकागो, यहाँ पे तो इंडियंस लाइक बहुत ज़्यादा हैं, और नॉट जस्ट इंडियंस, हम्म। बहुत सारी नेशनैलिटीज़ के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, काम करते हैं। तो जो यहाँ के लोकल्स हैं, दे आर वेरी फेमिलियर विद कि ठीक है, मतलब ये इंडियन है एंड ये है, दे आर वेरी मच हम्म। यूज टू दिस। बट अभी भी स्पेशली लाइक साउथ साइड में अमेरिका के, सो लाइक फॉर एग्जांपल मिसिसिपी, जो वहाँ के एरिया है या ये वाला है, तो यहाँ पर इमिग्रेंट्स नहीं हैं बहुत ज़्यादा। तो वहाँ के लोगों की सोच अभी भी लाइक दे कर्स यू, दे लाइक मेक टॉन्ट्स ऑन यू कि यार तुम हमारे ज़मीन पे आ जाते हो और हमारा यहाँ पे भागो यहाँ से, ये तो हमारी ज़मीन है, यहाँ पे क्यों आ गए, राइट। तो आई हैव फेस दैट, मतलब मैंने भी देखा है। सभी ने किया हुआ, बट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। राइट, आई मीन उनके एक कमेंट से घंटा फर्क पड़ता है, बट हाँ, ये होता है, मैंने देखा है कि, तो आई थिंक यस। कंट्री के पर्सपेक्टिव में भी, लाइक वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में भी, कई कंट्रीज में ऐसा देखने को मिलता होगा। हाँ, तो शिपिंग में भी होता है, इट डज हैपन, एंड पीपल गेट वेरी जेलस, इफ you, as a Southeast Asian, हम्म। you kind of overshine them, हम्म। because as Indians are really making their mark all over the world. ये राइट, लोग पहले गेट कीपर बन के बैठे थे, बट अब हम गेट को लात मार के घुस जाते हैं, राइट, and we prove our capabilities, in terms of our conversation skills, in terms of conflict resolution,
in terms of, empathizing with a person, with an aggravated person, कि अच्छा कोई आदमी खिंचा हुआ है, most of the people, they are not troublemakers. Hmm. वो सिर्फ उस टाइम पे सिचुएशन में उनका रिएक्शन ऐसा हो जाता है. Right. सो कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन तो मेरे को लगता है हम बचपन से ही घर में देखते आ रहे हैं. भाई बहनों की लड़ाई होती है या घर वाले जो हमें टॉन्ट मारते हैं, तो मुझे लगता है हम लोग थिक स्किन घर से डेवलप करके आते हैं कि ठीक है यार, घर वाले हमें इतना टॉन्ट मारते हैं, हमें तब नहीं फर्क पड़ा तू किस खेत की मूली है. गली मोहल्ले में खेल रहे हो, सुन रहे हो चार गालियां, तो ये तो बचपन से ट्रेनिंग रहती है. एंड हाँ. टू योर पॉइंट, अब या मतलब मैं उसी बात पे ये बोलना चाहूँगा कि जैसा आपने बोला कि दे यूज टू बी गेट कीपर्स, बट अभी हम लात मार के अंदर घुस रहे हैं. बट इट्स नॉट लाइक कि फोर्सफुली हम लोग घुस रहे हैं. वी हैव नो. प्रूवन आवरसेल्व्स यस. that we stood the chance, and in every sense, like be it how we have intellectually conquered it, or in any sense, we have trained ourselves, we have proven ourselves, and that's when we got into that door, right? यस दक्ष. एंड आई वुड स्टिल से कि जो हमारे इंडियंस के लिए इंटरव्यूज होती है, जो भी कोई भाई या बहन देख रहे हैं and who want to get into merchant navy, and they have a dream of getting into a good company, a good foreign based company. So इतनी बात मेरी वो याद रखें कि things are still 10 times difficult for us. Okay. हाँ. ऐसा क्यों? बट यार, इनकी कहीं ना कहीं प्रेफरेंस होती है कि हमें अपना ही बंदा मिल जाए, वो अपने वाली बात होती है. एंड आई थिंक इट इज नॉट रॉन्ग, अगर हम अपने आप पे भी लेके देखें, तो I won't say it is kind of racism. I won't say it is not, but Mm-hmm. I would say it is just because of the concept of familiarity. Hmm. कि आपको लगता है कि हाँ यार, ये फेमिलियर है, कल्चर है, कहीं ना कहीं हमारी इससे बन जाएगी, यू नो बट दैट इज जस्ट इन योर माइंड. अब जैसे कुछ गोरे, जब मेरे साथ मैं जब गया, दे वर नॉट वेरी वेलकमिंग टूवर्ड्स मी. बट आफ्टर फ्यू डेज, जब आप उनको आपसे वो लगता है कि आप उनको नहीं समझते, आपको ये लगता है ये आपको नहीं समझते. बट व्हेन दैट एयर ऑफ कंफ्यूजन इट क्लियर्स, Right. देन यू गेट टू सी द रियल पर्सन. एंड मेजोरिटी ऑफ द लोग, आई मीन द पीपल, दे आर वेरी नाइस. लोग काफी अच्छे हैं. अब जिसका दिमाग ही खराब है, कोई एक आधा तो आपको मिलता है. वो उससे नहीं, आप फिर वो होता है ना कि उसको फिर यू इग्नोर हिम. ऐसे बंदे को इग्नोर ही करते हैं. तो अभी कल रात क्या हुआ, मैं अपने दोस्त को बता रहा था कि ऐसे ऐसे आई हैव दिस ऑफिसर कमिंग अप फॉर द पॉडकास्ट एंड मैं उनसे पूछूंगा. तो भाई का एक क्वेश्चन था, उसका था कि यार ये ना उनसे ज़रूर पूछना, मेरी बड़ी दिल की, वो थोड़ा अपना खुला बंदा है अपना कि अच्छा. भाई भाई थाईलैंड गए हैं क्या, और भाई ने वहाँ पे थाईलैंड में मज़े किए हैं क्या? ओ यार, मैं थाईलैंड गया हूँ बट उस काम के लिए नहीं गया जो लोग सोचते हैं. बट द थिंग इज, थाईलैंड ना बदनाम हुआ पड़ा है. थाई फूड इज वेरी गुड. थाईलैंड के बीचेस दे आर वेरी गुड. एंड ठीक है, कुछ लोग, आई वोंट से इट इज गुड है और बैड. मैं किसी को जज नहीं करूंगा, जिसको जो करना है करें. राइट. मैंने नहीं किया, बट मेरे साथ के लोग गए हैं उन कामों के लिए, टू दोज काइंड ऑफ बार्स जहाँ ये होते हैं, ये सब शोज वगैरह होते हैं. तो गए. एक हमारे चीफ ऑफिसर साहब थे, हाँ. गॉड ब्लेस हिम, मैं नाम नहीं लूंगा उनका. वो गए थे, आए मेरे पास, कहते, राज, अगला पोर्ट थाईलैंड में आ रहा है, तो फिर तैयार हूँ. मैंने कहा चीफ साहब किसके लिए? इकट्ठे चलेंगे. मैं नहीं जाता, मेरे को डर लगता है इन कामों से. नहीं नहीं, चलो हम चलेंगे. मैं फिर बहाना मार के मैं रुक गया. मैं क्या, आई हैव सम वर्क, तो मैं नहीं जाऊंगा. तो वो चीफ साहब गए, शाहजहान बन के गुलाब का फूल खरीद के. वो मेरे पास फोटो अभी भी पड़ी है. वो हमारे साथ एक लड़का था, वो भी इनके साथ गया था. हाँ. उसने वो चोरी छुपे खींच के रखी हुई है. अच्छा. तो इनको कोई वहां पे बुला के आए ही नहीं. वहीं बैठे रहे, लाल फूल लेके ऐसे बड़े तैयार होके दाढ़ी दूढ़ी बना के गए थे. तो वो था. तो आई मीन, ये किस्से कहानियां होती रहती है,
these stories are really funny. तो भाई And आप तो इतना इतना घूमे हो, तो टेल अस सम स्टोरीज, लाइक कुछ मतलब मजेदार किस्से, और क्या 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 एडवेंचरस हुआ है, मतलब आई डोंट थिंक कि किसी और की लाइफ में इतना एडवेंचरस चीज़ें हुई होंगी जितनी आपकी लाइफ में, बिकॉज यू गॉट टू ट्रैवल एंड मीट न्यू पीपल, राइट, एंड देन अलग जगह जा रहे हो, वहाँ के एक्सपीरियंस, तो वो कुछ कुछ बढ़िया से मस्त किस्से बताओ यार। यार एक मस्त किस्सा तो वही एयरपोर्ट वाला हो गया आपके साथ। राइट। ठीक है। फिर द थिंग इज आई लाइक मीटिंग न्यू पीपल। तो यही होता है कि आपको एक फीलिंग आती है कि यस एक आपका जो माइंड सेट होता है वो ब्रॉड होता है। तो वो हो जाता है एंड देन व्हेन यू मीट न्यू पीपल दे व्हेन दे स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल विद यू, तो आपको कहते हैं चल यार मैं तेरे को अपना अपनी एरिया का खाना खिलाता हूँ, राइट। या ये कुछ हमारे कल्चर से रिलेटेड चीजें हैं। डिफरेंट कंट्रीज में भी होते ही हैं, जैसे कोई इंडियन थीम रेस्टोरेंट हो गया, इंडियन थीम डिस्को या बार हो गया। सो उस तरीके से आपका एक माइंडसेट ब्रॉड होता है। राइट। जैसे मेरे साथ पाकिस्तानी ऑफिसर्स भी थे, हम्म। एंड आई नो द प्रेजेंट पॉलिटिकल सेंटिमेंट इज नॉट वेरी वार्म टूवर्ड्स देम, बट उन्होंने मेरे को बड़े अच्छे से ट्रीट किया। राइट, तो बिकॉज यू हैव टू बी प्रोफेशनल एट दैट पॉइंट, राइट। प्रोफेशनल एंड यू डोंट हैव टू टेक थिंग्स पर्सनली, हम्म। बिकॉज आप पर्सनली लोगे, आप भी वहां काम कर रहे हो, वो भी वहां कर रहे हैं, आपने कुछ अनप्रोफेशनल बिहेवियर दिखाया तो आपका एक वही फिर बेस लाइन बन जाता है, और आपको कंपनी निकाल देगी। यहाँ पे इतना कुछ नहीं है। तो उससे फिर वो चीजें सही सही हुई। थोड़ा माइंडसेट ये होगा कि यार ठीक है, देयर आर सर्टेन पीपल हु हैव अ क्रुकेड माइंडसेट, हम्म। बट हाँ वो भी ये लोग हैं, ये भी हमारी तरह ही है, ये भी पैसा कमाने आए हैं, राइट। रोजी रोटी कमाने आए हैं। इन लोगों को भी पॉलिटिक्स और उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो आप फिर लोग के कई बारी हम्म, आप लोगों के डेक पर पॉलिटिकल डिस्कशन होते हैं, मतलब यू गाइस टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, या फिर क्या कंट्री there में are चल रहा है? certain people who try to do that, but I would suggest you steer clear of such discussions. Either you behave like a naive person कि यार मुझे पता नहीं है, या simple if you are more direct person, you can simply say what, I don't indulge in political talks. I'm not qualified to speak about them. Ah, I see. That's better, right? For even as a, like, in a professional environment where you have to work together, it's better to keep your opinions to yours. यार बात पता क्या होती है, कई लोग होते हैं, उनको ना आपके मुंह से कुछ ऐसी चीजें निकलवानी होती है जिसको ना वो तोड़ मरोड़ के ना Present. कलेश पैदा कर सके। Right. So that's another thing, guys. You have to be very careful, and not just in maritime industry, but कहीं भी आप हो professional environment में, keep it professional, right? So, हम्म। yeah. Thank you so much for watching this section of the podcast. If you like this, you might like the entire podcast. Watch the entire episode of this podcast on our channel, which I have put the link in the description and in the pinned comment. So go subscribe our channel and watch the entire podcast. Thank you.